अग्निवीर को आरक्षण मिलेगा? ये बेबुनियादी बातें हैं। जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, चुनाव के लिए वो स्टंट मारते हैं, लेना देना धरातल पे उनका कुछ नहीं है। अग्निवीर योजना को फिर एक बार प्रधानमंत्री जी ने छेड़ दिया और कह रहे हैं कि विपक्ष उस पर राजनीति कर रहा है। अग्निवीर तो कोई योजना ही नहीं होनी चाहिए, और मोदी सरकार ने 4 साल की उसकी जिंदगी के साथ जो सौदा किया है, इसका हम डट कर विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते उनको जो बात करनी चाहिए वो बात नहीं करते। वो किसानों की बात नहीं करते, वो नौजवानों की बात नहीं करते, वो अग्निवीरों की बात नहीं करते, वो अपनी मनमर्जी करते हैं, वो अपने मन की बात करते हैं, अपने आत्मा की बात नहीं करते। इनके जो मित्र हैं अडानी अंबानी जी, ये देश पे राज करें, ये रंगा बिल्ला की सरकार है। रंगा कुछ करता है, बिल्ला कुछ करता है। ऐसे निठल्ले प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय देश के अंदर, क्योंकि आज 26 जो है जुलाई और आज कारगिल विजय दिवस है, और इसी के लेकर के आज प्रधानमंत्री मोदी जी जम्मू कश्मीर के द्रास में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने एक बार फिर सेना को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। खास तौर से अग्निवीर योजना को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के ऊपर गंभीर पूरी तरीके से आरोप लगाए कि विपक्ष इस योजना को लेकर के देश के युवाओं को जो है भ्रमित कर रहा है, कहीं ना कहीं झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है। अब हमारे साथ तमाम देखिए हरियाणा, अलग अलग राज्यों से हर साल जो है अग्निवीर युवा जो है बाहर निकलते हैं। हमारे साथ में हरियाणा के लोग हैं, इन्हीं से सीधा जुड़ेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के इस गंभीर आरोप के मायने क्या है। वो कह रहे हैं कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं अग्निवीर योजना को। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी को खुद को शर्म आनी चाहिए कि वो सत्ता के लिए 5 साल एक बार यदि मौका मिल गया तो 5 साल बने रहते हैं। उसके विपरीत जो देश का आज 18 साल का 21 साल का युवा है, उनके लिए उन्होंने ऐसी योजना लाई जो 4 साल में पूरी जिंदगी जिसकी खत्म हो जाए, 4 साल में वो नौकरी लग गया, उसके बाद में रिटायरमेंट हो गया, और उसको कोई ना कोई सरकारी सुविधा, ना कोई उसको बाद में पेंशन की व्यवस्था। तो ऐसी इसकी अग्निवीर का हम खुलकर विरोध करते हैं, क्योंकि जिस घर में के चिराग जाते हैं, जिस घर के लाल फौज के लिए भर्ती होते थे, उनके उन माताओं को पूछो, उन बहनों को पूछो जिन्हें अपने कोख से एक बच्चा नौजवान पैदा करके और देश की सीमा पर रक्षा करने के लिए भेजते हैं। और मोदी सरकार ने 4 साल की उसकी जिंदगी के साथ जो सौदा किया है, इसका हम डट कर विरोध करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना से सेना को और मजबूती मिलेगी। कुछ मजबूती नहीं मिल रही इसमें। पहले सेना के लिए लाखों हजारों करोड़ों लोग जो हमें देखते थे रोडों के किनारे दौड़ लगाते, अभ्यास करते थे, जो अपना फिटनेस बनाते थे, आज उसके बदले में कोई भी ऐसा युवा नहीं है जो अग्निवीर में जाने के लिए तैयार हो, क्योंकि उनका कोई ना कोई भविष्य है, ना कोई उनका लेना देना है। लेकिन अग्निवीर को प्रधानमंत्री मोदी ये भी कह रहे हैं कि हम युवा सेना बनाना चाहते हैं इस योजना के तहत पे, तो जो विपक्षी दल है वो भ्रम न फैलाए। इसी का तो हम विरोध कर रहे हैं कि भ्रम वो फैला रहे हैं या हम फैला रहे हैं, ये तो जनता के सामने है। एक तरफ पूरी जिंदगी जिसका एक इंसान लगभग 80-90 साल 70 साल जीता है, उसके विपरीत उसको 4 साल, और 4 साल में भी उसका कोई भविष्य सुरक्षित नहीं। एक बार नौकरी के लिए हम ये सोचते हैं कि हमारा भविष्य सेटल हो गया। लेकिन आरक्षण का ही जॉब में जो है सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अग्निवीर को आरक्षण मिलेगा। ये बेबुनियादी बातें हैं। जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, चुनाव के लिए वो स्टंट मारते हैं, लेना देना धरातल पे उनका कुछ नहीं है। आरक्षण उनका खत्म करना चाहते हैं। मैं हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा में ईडी सीबीआई के द्वारा जो ओबीसी के जिनको आरक्षण दे रखा है, उन नेताओं को उनको जबरदस्ती झूठे मुकदमों में ईडी सीबीआई की रेड डलवा के जेलों में डालने का काम कर रहे हैं। तो ये झूठी है, इनका चेहरा झूठा है। ये कुछ नहीं चाहते, ये सिर्फ अपनी पॉपुलरिटी चाहते हैं और कुछ। विपक्ष पर हमला कर रहे हैं कि कुछ लोग जो है सेना को कमजोर कर रहे हैं, सेना के नाम पे सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम कोई सियासत नहीं कर रहे। हम जो सच्चाई है, सच्चाई से जनता को अवगत करा रहे हैं कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी जब भी कांग्रेस बहुमत में आएगी, अग्निवीर को सबसे पहले खत्म कर देगी। क्या लगता है राहुल गांधी जिस तरीके से तमाम मुद्दे सदन के अंदर उठा रहे हैं, अग्निवीर योजना को खत्म करवा पाएंगे, सरकार पर दबाव बन पाएगा? हम राहुल गांधी की टीम के सदस्य हैं। राहुल गांधी अंदर संसद में, हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा वो संसद में बिल्कुल सरकार को घेरे हुए हैं। बाहर से हम युवा कांग्रेस के एज मैं जिला अध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस का, हम भी सारे ये दबाव बनाकर ताकि हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके। हरियाणा में चुनाव भी है, लगता है अग्निवीर योजना तमाम जो इस समय सरकार के खिलाफ चीजें जा रही है वो फायदा पहुंचाएगी कांग्रेस को? हरियाणा में जो यदि हम मत प्रतिशत के अलावा वैसे प्रतिशत निकालें, सेना में हमारा हर 10वां जो अभ्यर्थी है वो हरियाणा से आता है। इस
इसलिए इसका हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव होगा उसमें डटकर इसका जनता इस भाजपा की तानाशाही का जवाब देगी। और पहले भी जब हमारे 10 सांसद होते हैं हरियाणा में, 10 में से 5 कांग्रेस पार्टी को जनता ने वो इसी जो अग्निवीर योजना का जो उनकी विफलता है उसका जवाब है जो लोगों ने दिया है। लेकिन हमने देखा है कि नीतीश कुमार अभी अलायंस के अंदर एनडीए के, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अग्निवीर योजना एक बार रिव्यू होनी चाहिए। तो क्या आगे चल करके मुश्किलें बढ़ सकती हैं एनडीए? मतलब जो नीतीश कुमार जी वो मौका परस्त इंसान है। उन्होंने पहले कहा था मैं बिना शर्त सरकार को समर्थन दे रहा हूं, लेकिन वो जनता के सामने है। आज जो उन्होंने किया है, पूरे बिहार का, पूरे देश का बजट बिहार में ले गए, तो ये उनका जो सौदा हुआ था बंद कमरे में उसका उदाहरण जनता के सामने है। ठीक है, जनता के सामने। सर, आपको क्या लग रहा है अग्निवीर योजना को फिर एक बार प्रधानमंत्री जी ने छेड़ दिया और कह रहे हैं कि विपक्ष उस पर राजनीति कर रहा है? अग्निवीर तो कोई योजना ही नहीं होनी चाहिए। आर्मी के प्रति जवानों की एक अच्छी मेहनत के तरीके से जाते थे, देश की सेवा करते थे 20-30 साल, लेकिन अग्निवीर जब से बनी है तब से बच्चे मेहनत करना छोड़ गए। और हमारे हरियाणा में तो ब्याह शादियाँ भी नहीं हो रही, क्योंकि ये 4 साल वाला फौजी और परमानेंट वाला फौजी, ये 2 टाइप के फौजी हो गए। युवा सेना बनाना चाहते हैं अग्निवीर के जरिए? नहीं, ये तो बहुत खराब स्कीम है। और इसका बजट भी अब की बार जो 2024 का बजट है वो सिर्फ 2 राज्यों को दिया गया है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वरना कोई रोड मैप है नहीं सरकार के पास ना। रोड मैप नहीं है, लेकिन 2024 तक की बात प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, विकसित भारत की नींव। देखिए, बात करने में तो आप और हम भी करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनको जो बात करनी चाहिए वो बात नहीं करते। वो किसानों की बात नहीं करते, वो नौजवानों की बात नहीं करते, वो अग्निवीरों की बात नहीं करते, वो अपनी मनमर्जी करते हैं, वो अपने मन की बात करते हैं, अपने आत्मा की बात नहीं करते। तो देश को ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसे निठल्ले प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं अग्निवीर योजना को लेकर। देखिए, किसानों और नौजवानों की बात करना, महिलाओं की बात करना, अगर भ्रम फैलाना है तो ये भ्रम हम बार बार फैलाएंगे। हम नौजवानों की बात करेंगे, हम बेरोजगार युवाओं की बात करेंगे, और इसको अगर भ्रम कहते हैं वो मोदी जी, तो हम भ्रम फैला रहे हैं। हम मना नहीं करें कि हम भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन हम ये भ्रम नौजवान साथियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए फैला रहे हैं, और हम देश को मजबूत करें। हम भ्रम नहीं फैला रहे, हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े हैं। यूथ कांग्रेस कभी भी भ्रम फैलाने का कार्य नहीं करती। हम हमारे नेता श्रीनिवासन के साथ में मजबूती से मेहनत करते हैं, किसानों, महिलाओं, नौजवानों की हक की लड़ाई लड़ते हैं। और अगर देश के प्रधानमंत्री का या देश के किसी मंत्रियों का ऐसा कोई बयान आता है कि यूथ कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि उनको अभी इस्तीफा तय करके अपने घर बैठ जाना चाहिए। लेकिन इस समय कारगिल जो विजय दिवस है वहाँ पर जो है द्रास में पहुंचे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में एक के बाद एक किस तरीके से आतंकवादी हमले हो रहे हैं। क्या सरकार विफल? देखिए पूरे देश को पता है ये विफल सरकार है। ये सिर्फ, इसको क्या कह सकते हैं, डेकोरम की सरकार है। ये सिर्फ प्रचार प्रसार की सरकार है, अपने मित्रों की सरकार है। वो जैसे कहेंगे वैसे ये लोग करेंगे। इनके पास में व्यवस्थाएं नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनके पास में समानांतर व्यवस्थाएं नहीं है। जिस तरह आपने देखा अभी बजट में इन्होंने अलग अलग तरीके से जो व्यवस्था की है, इसका मतलब देश के साथ में कहीं ना कहीं कुठाराघात हुआ है। और ये लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ। अभी भी सबक नहीं सीखी है बीजेपी। कितना नुकसान हुआ, 240 पर आके सिमट गई, 400 पार का नारा दिया गया था, लेकिन अभी भी किसानों की नजरअंदाजी की जा रही है, जवानों की, युवाओं की। क्या मंशा? देखिए, आपको पता है हिटलर ने क्या किया था। ये हिटलर के समानांतर चल रहे हैं। हिटलर ने जो किया वैसे वो करेंगे। हिटलर की जैसे मृत्यु हुई, हिटलर का जो रीजन रहा मौत का, तो इनकी सरकार गिरने का सेम रीजन रहेगा। ये क्या है, ये अपनी मर्जी की काम करते हैं। इनको अपने मित्रों की जो मर्जी होती है, ऊपर से एक आदेश आता है कि आपको ये करना है, तो ये वही करेंगे। उसके अलावा कुछ नहीं कर नहीं सकते, क्योंकि इनके पास में व्यवस्थाएं नहीं है, इनके पास में जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं है। ये देश के लोगों की बातें नहीं कर सकते। ये उन लोगों की बात करते हैं जो इनके मित्र हैं, जो इनको सरकार में फंडिंग करते हैं, जो बहुत अच्छी व्यवस्था में आज बैठे हैं। सबसे बड़ा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश है, वहाँ से सबसे ज़्यादा सीट पिछली बार मिली, उससे पिछली बार, लेकिन इस बार कम रहा। लेकिन वहाँ पर भी कोई बजट का अलॉटमेंट नहीं किया गया। तो क्या आपसी जो मुठभेड़ है वो दिल्ली तक पहुँच गई है? देखिए, मुठभेड़ से, बजट से या व्यवस्था से ये कतई खुश नहीं हैं। ये चाहते हैं कि देश का युवा, नौजवान, माताएँ, महिलाएँ, बहनें ये संघर्ष करते रहें। इनके जो मित्र हैं अडानी, अंबानी जी, ये देश पे राज करें। ये रंगा बिल्ला की सरकार है। रंगा कुछ करता है, बिल्ला कुछ करता है। ठीक है, रंगा बिल्ला आपने स्टोरी सुनी होगी। ये रंगा बिल्ला के तर्ज पे चलने वाले लोग हैं। ये हिटलर के अनुयायी हैं। तो ये आम आदमी की आवाज़ नहीं सुन सकते, ये आपकी और हमारी आवाज़ नहीं सुन सकते, ये आपको और हमें नहीं समझ सकते। आपको क्या लगता है अल्पमत में इस बार सरकार है, 2-2 पायों पे टिकी हुई है, तो क्या अग्निवीर योजना पर हार मानेगी सरकार?
देखिए, ये हार सरकार मानती है या नहीं मानती है, लेकिन जब भी हमारी सरकार आएगी, जब भी कांग्रेस सरकार बनाएगी, इंडिया गठबंधन से सरकार बनेगी या कांग्रेस सरकार बनाएगी, तो 100% हम अग्निवीर योजना को बंद करेंगे। उसमें बहुत सारे सुझावों की, जो सुधारों की ज़रूरत है। हम कहीं भी सोतेला व्यवहार नहीं करेंगे। दो तरह का, एक सेना, एक दूसरी सेना, अग्निवीर सेना, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सेना राहुल गांधी ने जिस तरीके से बतौर एलओपी इस पूरे मामले को उठाया, हमने देखा, तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी कुछ तो सरकार को जो है इस पर बैकफुट पर ला सकते हैं? बिल्कुल 100% बैकफुट पे लाएंगे ना। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अग्निवीर में जो शहीद होते हैं उनको कांग्रेस ही शहीद क्यों माने, उनको देश ही शहीद क्यों माने, बीजेपी क्यों नहीं मानती? ये सरकार उन लोगों को शहीद नहीं मानती। इनके हिसाब से उनकी मृत्यु हो गई है, एक्सीडेंटल हो गई। ये एक क्लेम देने का, गुमराह करने का काम है। लेकिन बार बार ये दावा किया जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर किस सरकार में सेना का उत्थान हुआ है, सेना की प्रोग्रेस हुई है, तो वो मोदी वो सरकार। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट हाउस में पूछा है, इन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया, पेंडिंग चल रहा है सेशन। हो सकता है, शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आज अमित शाह जी वो प्रॉपर वे में समझाएं कि अग्निवीर का क्या फायदा है देश को। ठीक है, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। क्या लगता है, क्या भविष्य आपको एनडीए सरकार का नजर आ रहा है, जो हालात इस समय चल रहे हैं? देखिए, सरकार अव्यवस्थित सरकार है। नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश के साथ में कुछ भी कर सकते हैं, सेना में कुछ करवा सकते हैं। जैसे बजट में इन्होंने गड़बड़ करी, तो मुझे लगता है माताओं बहनों के साथ में, नौजवान साथियों के साथ में, किसानों के साथ में कहीं न कहीं अन्याय और अत्याचार होना तय है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूती से आवाज़ उठाएगी। हम लोग इनकी हक की लड़ाई के लिए लड़ेंगे और आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। कांग्रेस साथ में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो अग्निवीर योजना पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक गंभीर आरोप विपक्षी दल पर लगाया है कि देश को गुमराह कर रहा है विपक्ष लगातार अग्निवीर योजना पे। ऐसे पे क्या सच्चाई? फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।